अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CCNA वॉइस के 16 लेक्चर में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CUCM इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था CME का लास्ट फीचर जो हम डिस्कस नॉर्मली फ़ीचर्स को हम 3-4 लेक्चर से डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट लेक्चर में हमने क्लास ऑफ रिस्ट्रिक्शन को डिस्कस किया था। ये CME का लास्ट फीचर था। इसके अलावा मैंने आपको शायद लास्ट मिनट्स में लास्ट लेक्चर के बताया होगा कि जो हमारे पास वॉइस मेल और ऑटो अटेंडेंट, वो आपका कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर पार्ट नहीं आता, लेकिन और वो इस आपके जो है कोर्स का पार्ट भी नहीं है, लेकिन उसको मैं आपको करवाऊंगा ज़रूर, क्योंकि वो आपके पास सिंगल साइड सोल्यूशन के अंदर, अगर कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें तो आपके पास एक वाहिद वो टॉपिक रह गया है जो आपका कवर होना चाहिए, ताकि अगर आपके पास कोई इंस्टॉलेशन आती है सिंगल साइड की तो आप उसको कंप्लीट कर सकें। उसके लिए हम सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस की इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे। वो वॉइस मेल और ऑटो अटेंडेंट का फीचर हमें देगी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ, ठीक है। तो उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारे पास जो अब न्यू टॉपिक है वो है सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर। कुछ लोग इसको सिस्को यूनिफाइड कॉल मैनेजर भी कहते हैं। ये भी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस की तरह एक अलग से टेलीफोनी सर्वर है, लेकिन कॉल मैनेजर एक्सप्रेस और इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कि कॉल मैनेजर एक्सप्रेस जो है वो क्या होता है कि राउटर के ऊपर एक टेलीफोनी सोल्यूशन हम डिप्लॉय करते हैं, यानी राउटर एक्ट एज ए मीडिया सर्वर या टेलीफोनी सर्वर यूज़ हो रहा होता है। लेकिन कॉल मैनेजर, सिस्को यूनिफाइड कॉल मैनेजर या कम्युनिकेशन मैनेजर एक सेपरेट एंटिटी होती है, सेपरेट हार्डवेयर होता है जिसके ऊपर कॉल मैनेजर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होता है। ये उसके ऊपर इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। और इसकी सबसे जो अच्छी ब्यूटी है, जो इसका मतलब कि प्लस बेनिफिट है, वो ये है कि ये 98% आप कह सकते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती हैं वो क्या होती हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करती हैं। सिर्फ 2% आप कह सकते हैं कमांड लाइन आप इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी कोई छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर ही CCNP वॉइस पूरे का पूरा डिपेंड करता है, और इसी के ऊपर CCI कोलैबोरेशन या CCI वॉइस, जिसे ओल्ड टर्म में CCI वॉइस कहा जाता था, आजकल CCI कोलैबोरेशन कहा जाता है, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ और भी सर्वर यूज़ होते हैं CCNP वॉइस में भी और CCI कोलैबोरेशन में भी। लेकिन CCNP वॉइस के पहले 5 पेपर मैंने आपको बताया था कि पहले उनमें से 4 जो पेपर होते हैं वो इसी CUCM के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन इसी के ऊपर होती है। तो कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के बाद आप इसको CUCM को मतलब कि ज़रूर इसको डिस्कस, इसको जब भी आप स्टडी करेंगे तो इसके लिए आपको CCNP वॉइस में जब आप जाएंगे तो ज़्यादा डिटेल में आप डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसके अहम मेजर जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में आपको बता दूं, ताकि आपका एक तो पेपर से रिलेटेड आपका कंप्लीट पार्ट हो जाए, और सेकंड ये है कि आपको इतना पता चल जाए कि आप जब CCNP वॉइस के अंदर जाएं तो आपकी एक अच्छी बेस बन चुकी हो CUCM के बारे में, ठीक है, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, हमारे पास स्लाइड क्या है जी। सिंगल साइड सोल्यूशन, जैसे कि इस पिक्चर को हम हर लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ये है कॉल मैनेजर एक्सप्रेस, ठीक है जी। कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से रिलेटेड ये जो है पिक्चर है सिंगल साइड सोल्यूशन की। ये इसके तमाम पार्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम फ़ोन कैसे रजिस्टर करते हैं, DHCP के अंदर कैसे बनाते हैं, इनको IP कैसे असाइन करते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे असाइन करते हैं, आउटसाइड कॉल करनी हो तो कैसे करते हैं, और इसके फीचर्स को भी हमने डिस्कस किया। एक सिर्फ मैंने आपको बताया कि वॉइस मेल और ऑटो अटेंडेंट का फीचर रह गया है, वो हमारे पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर ही एक मॉड्यूल लगता है सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस का, ठीक है। उसके साथ मॉड्यूल लगने के बाद हम उसकी इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वो बेसिकली वो भी CCNP वॉइस का पार्ट है, लेकिन सिंगल साइड सोल्यूशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि वो हम जो है इंशाल्लाह CUCM के बाद आखिरी 2 लेक्चर्स जो होंगे वो सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस के ऊपर होंगे, और उसके बाद एक फ़ाइनल ओवरव्यू लेक्चर होगा
जिसमें हम कोटेशंस कैसे बनाते हैं और क्या नाम है, किसी को डिज़ाइन आप कह सकते हैं कि एक आईपी टेलीफोनी का नेटवर्क को हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं एक सिंगल साइट सोल्यूशन में, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है CUCM इम्प्लीमेंटेशन। ये देखें, ये आपको एक नज़र आ रही होगी डायाग्राम। इस डायाग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो आपके पास गेटवे है, ये देखें 2911। पहले हम इसको एज ए क्या कर रहे थे, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस, और इसको एज ए राउटर भी यूज़ कर रहे थे, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस भी। लेकिन इस सिनेरियो में जिसमें CUCM यूज़ होगा, इसमें ये सिर्फ एज ए गेटवे के तौर पे काम कर रहा होगा। गेटवे का मतलब ये होता है कि आपको अपने नेटवर्क से बाहर निकाल रहा होगा और इसका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, इसमें ये कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा होगा, इसमें सिर्फ गेटवे के तौर पे यूज़ हो रहा होगा। और आपके टेलीफोनी का पार्ट जो है वो कॉल मैनेजर के थ्रू आपके पास क्या होगा, कंट्रोल होगा। ये एक अलग हार्डवेयर होगा जो आपके स्विच के साथ अटैच होगा, और इस हार्डवेयर के ऊपर सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर का सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल होगा। यानी सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं, वो इसके ऊपर इंस्टॉल होगा। और उसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकेंगे किसी भी टेलीफोनी, किसी भी पीसी से बैठ के। नॉर्मल ये इसकी जो वो होती है सिनेरियो ये बनता है। ये जो सेकंड सर्वर है ये है सिस्को यूनिफाइड कनेक्शन का। ये वॉइस मेल और ऑटो अटेंडेंट के लिए यूज़ होता है अगर हम CUCM इम्प्लीमेंटेशन या बिगर इन्वायरमेंट्स की बात करें। बेसिकली मैं आपको बता दूं, CUCM जो है वो लार्ज इन्वायरमेंट्स में यूज़ होता है और कॉल मैनेजर एक्सप्रेस स्मॉल इन्वायरमेंट्स में यूज़ होता है। नॉर्मली 300 400 एक्सटेंशन हो आपके पास, आप कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। उससे बड़े जितने भी इन्वायरमेंट्स होंगे 500 एक्सटेंशन, 600, 1000, 2000, 3000, 7500 इवन के एक क्लस्टर के अंदर आईपी फ़ोन्स को आप, अभी आप क्लस्टरिंग को छोड़ दें, लेकिन आप 7500 जो है एक CUCM को जो है उसको हैंडल कर सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये इसके अंदर आप बैकअप्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं CUCM का। उसको हम कहते हैं सब्सक्राइबर, और जो प्राइमरी होता है उसको हम कहते हैं पब्लिशर यानी। ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी, और बहुत सारे इसके एडवांस फीचर्स हैं जो आपको शायद कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर ना मिले, लेकिन इसके अंदर आपको वो रिलायबिलिटी, वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिससे आप टेलीफोनी फ़ीचर्स के बारे में खेल सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप जो भी टेलीफोनी के बारे में सोचते हैं वो तमाम के तमाम फ़ीचर्स जो आप सोच सकते हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, वो सारे के सारे फीचर्स कॉल मैनेजर के अंदर इंक्लूडेड हैं। आलमोस्ट सारे, कुछ हो सकता है कि थोड़े बहुत रह गए हों, लेकिन मेजॉरिटी हैं। और सबसे पहले यही पॉपुलर हुआ टेलीफोनी सर्विसेज में जो कॉल मैनेजर है, और इसी की बेस पे फिर अवाया ने दिया अपना कॉल मैनेजर, और बाकी जितने भी वेंडर्स हैं उन्होंने दिया। ये सिस्को यूनिटी कनेक्शन है। ये वॉइस मेल ऑटो अटेंडेंट के लिए अलग सर्वर यूज़ होता है। इसी तरह प्रेजेंट और इंस्टेंट मैसेजिंग, जैसे आप फेसबुक पे या याहू पे चैटिंग करते हैं, उस तरह का एक आपको इन्वायरमेंट देता है वो सिस्को यूनिफाइड प्रेजेंस सर्वर देता है। और कॉन्टेक्ट सेंटर, जहाँ पे आप यानी डिफरेंट कॉल्स आती हैं, कॉल सेंटर्स की तरह का आप सिनेरियो किसी को बना के देना चाहते हैं, तो वो कॉन्टेक्ट सेंटर उसके लिए इंस्टॉल करते हैं। ये अलग अलग सर्वर्स पे इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, और ये चारों सर्वर बेसिकली, ये 3 सर्वर जो हैं, ये पहले थी, ये जो हैं मैं आपको बता दूं, ये वाले 3 जो हैं, ये वाले 3 ये आपके पास CCNP वॉइस का पार्ट होते हैं, और ये वाला जो है ये सिर्फ के सिर्फ CCI के अंदर आता है। ठीक है, तो जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में भी मज़ीद ज़्यादा डिटेल पता चल जाएगी। वैसे आजकल का जो सिनेरियो है उसमें क्या होता है कि आजकल एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है विचुअलाइजेशन का। विचुअलाइजेशन में क्या होता है, ये चारों सर्वर्स क्या होते हैं, एक ही सर्वर्स पे इंस्टॉल होते हैं, और उसके अंदर उनकी विचुअलाइजेशन हुई होती है। बाहर से आपको इक्विपमेंट हार्डवेयर एक ही नज़र आता है, लेकिन अंदर से उनकी विचुअलाइजेशन हुई होती है। जो लोग विचुअलाइजेशन को समझते हैं वो मेरे इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। जिन्होंने नहीं किया वो अभी फ़िलहाल, क्योंकि इनिशियल स्टेज आप यही समझें कि किसके लिए अलग हार्डवेयर, इसके लिए अलग हार्डवेयर, इसके लिए अलग हार्डवेयर और इसके लिए अलग हार्डवेयर। नेक्स्ट जी, ये हार्डवेयर है जो नॉर्मली यूज़ होता है MCS के नाम से, मीडिया कन्वर्जन सर्वर्स के नाम से सिस्को ने इसको
डिफ़ाइन किया है और इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं। 7800 सीरीज़ के मॉडल्स हैं, ठीक है। उसमें 7815 है, 25 है, 35 है, 45 है। दो तरह के इन्वायरमेंट्स में आता है। एक इसको कहते हैं इसको डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप में आता है। और एक ये जो मतलब कि बिल्कुल, बल्कि इसको डेस्कटॉप कहते हैं, डेस्कटॉप, और इसको टावर कहते हैं। नॉर्मली ये वाला यूज़ होता है ज़्यादातर, क्योंकि ये रैक के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, तो ज़्यादातर इसी इन्वायरमेंट, इसी शेप में यूज़ करते हैं। बाकी इनकी डिफरेंट तरह की इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये देखिए, मैंने आपको बताया HP और डेल की ये बेसिकली इक्विपमेंट होता है। और 785 में फिर उसका प्रोसेसर की टाइप्स है, फिर उसके CPU मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स में ये अवेलेबल हैं। 25 इस तरह उसकी पेंटियम है, फिर ये जियोन में है, बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए हैं अब तो। ये I का मतलब ये है कि इंटेल का है प्रोसेसर, और H का मतलब ये है कि HP का प्रोसेसर है। तो ये डिफरेंट तरह के प्रोसेसर्स हैं और उनकी इन्वायरमेंट्स हैं। होता कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको ये रॉकेट साइंस नहीं होती हार्डवेयर के अंदर, वही चीज़ें होती हैं जो एक PC के अंदर होती हैं। प्रोसेसर होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, ठीक है, और DVD होती है, DVD रैम होती है। यही 4 कंपोनेंट्स बेसिकली यूज़ होते हैं। हर जो भी आप घर में भी कोई PC यूज़ कर रहे हो, पर्सनल कंप्यूटर, उसके अंदर भी यही 4 चीज़ें होती हैं, इनके अंदर भी यही 4 चीज़ें होती हैं। बस फ़र्क ये होता है कि अच्छे प्रोसेसर होते हैं, रैम्स इनके अंदर ज़्यादा होती हैं, हार्ड डिस्क ज़्यादा होती है, DVD रूम अच्छा वाला होता है। ये चीज़ें सर्वर्स के अंदर बेसिकली होती हैं। कोई भी सर्वर, किसी भी तरह का आप हार्डवेयर लें सर्वर से रिलेटेड, उसमें यही 4 चीज़ें होंगी, लेकिन उनकी स्पेसिफिकेशंस अच्छी होंगी। तो ये डिफरेंट मॉडल्स हैं, ये आप ले सकते हैं सिस्को की साइड से, MCSE के नेम से। और ये आपके पास सर्टिफाइड, या आप कह सकें कि उनके अथेंटिकेटेड सर्वर हैं, जिनकी अथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं या हार्डवेयर्स हैं, जिनके ऊपर कॉल मैनेजर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। कॉल मैनेजर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो एक आपको DVD के अंदर आपको होता है। ये DVD जो है राइटर की मैं बात कर रहा था। एक DVD आपको जो आपके मतलब के यूज़ के लिए होती है, या CD आप कह लें, उसके अंदर वो कॉपी हुआ होगा, वो आपके पास आएगा जब आप उसको परचेज़ करेंगे उसके लाइसेंस को, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनमें से कोई भी हार्डवेयर सेलेक्ट करेंगे, उस हार्डवेयर के अंदर वो CD डालेंगे और अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे कॉल मैनेजर की। ये एक बेसिक ओवरव्यू था जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये डिफरेंट मैंने आपको बताया कि MCSE पोजीशंस मैंने बताई कि परफॉर्मेंस के लिहाज से जिस तरह आप ऊपर जाएंगे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती जाएगी। 7815 है पहले, 7825 फिर अच्छी परफॉर्मेंस है, फिर 7835, 7845। ये अब आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है, अब आपके उनके ऊपर है कि आप कितने यूज़र्स को हैंडल करना चाह रहे हैं। तो ये यूज़र डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप कम यूज़र्स हैं तो आप सस्ते वाला थोड़ा सा लेते हैं, क्योंकि 7815 थोड़ा सस्ता होता है। अगर आपके यूज़र्स ज़्यादा हैं तो 7825 को सिलेक्ट करेंगे, 7835 को उससे ज़्यादा यूज़र्स होंगे। इसी तरह जैसे आप किसी राउटर की स्पेसिफिकेशन को की डिपेंडेंट होती है कि आपके यूज़र्स कितने हैं, आपकी यूटिलाइजेशन कितनी है, उसकी बेस पे आप राउटर की सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह इसके हार्डवेयर की भी आप सिलेक्शन उसी तरह करेंगे जिस तरह आप किसी राउटर की या स्विचेस की करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी, ये मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 300 यूज़र्स हों तो 785 बेस्ट रहता है। उस मतलब कि ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर 500 to 1000 फ़ोन हों 7825 है। अगर उससे ज़्यादा फ़ोन्स हों तो कौन सा आ जाएगा, 7835 यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास 7500 के दरमियान यानी 6000 हों, 7000 हों, तो आप इस हार्डवेयर को सिलेक्ट करेंगे और अपनी इंस्टॉलेशन करेंगे और अपने सर्वर के अंदर, अपने इन्वायरमेंट के अंदर यूज़ करेंगे। ये एक जनरल ओवरव्यू था कॉल मैनेजर का, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर का। अच्छा, ये ओवरव्यू एक मैंने दिया है CCI के लिहाज से आप कह लें या CCNP वॉइस के लिहाज से कह लें। सिर्फ मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं अगर आप एक बड़े इन्वायरमेंट्स में जाते हैं। इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये कॉल मैनेजर है। कॉल मैनेजर के क्लस्टर में, यानी ये इसका पब है, पब्लिशर है, और ये इसको कहते हैं सब। इसका मतलब ये होता है कि ये जो होता है, ये मेन सर्वर होता है, ये इसका बैकअप होता है। जब ये ख़राब हो जाता है तो इसके बैकअप के तौर पे ये काम करता है। इसकी सिर्फ इतनी आप इस टाइम बात समझें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल और भी है, लेकिन वो मैं भी डिस्कस नहीं करना चाह रहा।
क्योंकि वो आपके से थोड़ी सी हाई हो जाएगी बात। लेकिन अभी आप याद रखें कि ये यानी एक्टिव और स्टैंड बाय मोड पे होते हैं। यानी ये अगर आपका पब्लिशर ख़राब हो गया है, मेन सर्वर ख़राब हो गया है, तो आपका सब्सक्राइबर एज ए बैकअप के तौर पे रन करना शुरू कर देगा। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो सब्सक्राइबर होता है वो जब तक अगर पब्लिशर आपका नहीं है तो सब्सक्राइबर कोई एडिशंस नहीं कर सकता, सिर्फ पुराने फ़ोन्स को ही चलाएगा, कोई न्यू एडिशंस नहीं कर सकता। मैंने अभी बताया कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये इसको छोड़ दें। स्विच है, स्विच के साथ अटैच हैं, स्विच के साथ IP फ़ोन्स अटैच हैं, PC अटैच है, इसी तरह ये गेटवे अटैच है। गेटवे 3 तरह के प्रोटोकॉल से मैंने आपको बताया था, H.323, MGCP और SIP, तीनों से रजिस्टर हो सकता है। यहाँ पे उसने बताया हुआ MGCP से रजिस्टर है गेटवे के साथ, आपके पास एनालॉग फ़ोन वैसे ही FXS पोर्ट के साथ। बाकी आपके पास ये IP का क्लाउड है, फ्रेमले इसको कह सकते हैं, और ये दूसरी साइट है आपकी, ठीक है। इसके साथ क्या है, ये एक गेटवे है, इसके साथ वही एनालॉग फ़ोन FXS पोर्ट के साथ स्विच है, IP फ़ोन है। अच्छा, इसमें ये क्या हुआ है, इसकी ब्यूटी क्या है, ये आपको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट की फैसिलिटी देता है। अब ये जो डायग्राम है आपको जो मैंने यहाँ से यहाँ बताई है, अब ये फ़ोन क्या हो रहा है, इससे जाकर रजिस्टर हो रहा है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज इन्वायरमेंट की एक डायग्राम है, ठीक है। तो ये सेंट्रलाइज सोल्यूशन है, उसमें ये यूज़ होता है। और यहाँ पे ये जो गेटवे H.323 प्रोटोकॉल से रजिस्टर्ड है। SRST का मतलब ये होता है सर्वाइवेबल रिमोट साइट टेलीफोनी, यानी अगर आपके पास ये लिंक ड्रॉप हो गया है और आपका ये फ़ोन रजिस्टर करना छोड़ गया है, तो कुछ टाइम के लिए आपका टेलीफोन इससे रजिस्टर हो जाएगा SRST के फ़ीचर के साथ, अगर SRST का आपने फ़ीचर इनेबल किया हुआ है। तो ये आपके पास CCNP की वॉइस का पार्ट है, तो अभी सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए। बाकी आपका ये पार्ट रह गया, इसमें आपके पास एक और स्विच अटैच है और उसके साथ आपके पास DSP रिसोर्सेज अटैच हैं। DSP में आपके कॉन्फ्रेंस रिसोर्सेज आ जाते हैं, म्यूज़िक ऑन होल्ड की फ़ीचर्स हैं, बहुत सारे फ़ीचर्स हैं जो आप अलग हार्डवेयर के ऊपर उनको चाहते हैं कि वो उसको डील करें, आपका टेलीफोनी सर्विस का जो पार्ट है वो डील ना करे। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको बताऊँ, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के अंदर हम एक ही गेटवे के ऊपर सब कुछ किए जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास यूज़र्स या टेलीफोन्स बहुत कम थे। जिस तरह टेलीफोन्स बढ़ते जाएंगे, हम हर चीज़ के लिए अलग सलूशन निकालते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम DHCP के लिए अलग हार्डवेयर यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे कि टेलीफोनी सर्विस के लिए अलग हार्डवेयर, म्यूज़िक ऑन होल्ड के लिए अलग हार्डवेयर, TFTP सर्विसेज के लिए अलग हार्डवेयर। इस तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो फिर मतलब कि बड़े इन्वायरमेंट्स में यूज़ होते हैं, ताकि उसके अंदर होता ही है कि सब के ऊपर जो लोड है वो कम से कम हो और आपके फेलियर के चांसेस कम से कम हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास लैब डिटेल्स के हैं जी। एक दफ़ा ही मैं आपको बता दूं कि हम अपने लैब में इन्वायरमेंट में क्या क्या करेंगे। हमने करना क्या है, सबसे पहले तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं कॉल मैनेजर की, सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर की, CUCM भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है। तो जब अब नेक्स्ट जो मेरे पास जितनी भी वीडियोज़ आएंगी तो मैं कोई भी वर्ड इनमें से यूज़ कर रहा हूँ तो आपने ऑटोमेटिकली समझ जाना है। उसकी हम इंस्टॉलेशन करेंगे VM वर्क स्टेशन के अंदर, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप में क्या होता है, VM वेयर वर्क स्टेशन, ठीक है, ये हमारे पास इंस्टॉल होता है। इसके अंदर हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, Windows 7, Windows 8, Windows 9, कोई भी, क्योंकि ये हमने पहले भी यूज़ किया अपनी लैब्स में, आपको पता होगा। इसी VM वर्क स्टेशन के अंदर हम क्या करेंगे, CUCM इंस्टॉल करेंगे और उसको हम एक्सेस करके अपनी लैब्स परफॉर्म किया करेंगे। CCNP के आप कह सकते हैं कि 70% लैब्स आपके पास इसी तरह के वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में आप उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको इसी तरह यूज़ करते हैं, तो आप भी इसको इस तरह यूज़ करें। इसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, सबसे पहले आपको CUCM का iOS चाहिए होगा, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का iOS फाइल होती है जो इंस्टॉलेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। वो आपको सिस्को वेबसाइट से भी मिल सकता है और गूगल के ऊपर भी आप CUCM 8.6 या 9, आजकल 9 और 10 भी आ गए हैं, बल्कि 9.1 जो है वो यूज़ हो रहा है CCI कोलैबोरेशन की लैब में, लेकिन 10 जो है नॉर्मली मार्केट में आ गया है।
मैंने 6.0 से स्टार्ट किया था, फिर 7 पे काम किया, 8 पे किया, 8.6 की मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। 8 से अबव की जितनी की इंस्टॉलेशन है सबकी सेम है। 7 में थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में फ़र्क था, वो मैं आपको बताऊंगा क्या फ़र्क था, बाकी सबकी सेम है। VMware सेटअप होना चाहिए आपके पास, डाउनलोड भी होना चाहिए, उसको इंस्टॉल भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद GNS3 यूज़ एज ए NTP सर्वर। GNS3 में हम एक राउटर जो है वो इंसर्ट करेंगे और उस राउटर पे NTP सर्वर जो है कन्फिगर करेंगे। क्यों करेंगे ये वाला पार्ट जो है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास कॉल मैनेजर 8.6 से लेके बल्कि 8.0 से जितनी भी आगे इंस्टॉलेशन हुई, आगे वर्जन आए हैं 10 पॉइंट समथिंग तक, उसके लिए हमें इंस्टॉलेशन के दरमियान वो NTP सर्वर का एड्रेस पूछता है। और अगर NTP सर्वर हमारे पास मौजूद ना हो तो आगे हमारी इंस्टॉलेशन नहीं होती। तो ये एक आपको NTP सर्वर का लाजमी डिप्लॉय करना पड़ेगा ताकि आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। जो सेटिंग्स मैं आपको आज लैब में बताऊंगा, यही सेटिंग्स आपने सेम की सेम रखनी है। ये वो सेटिंग्स हैं जो समझ लें कि मेरे 2 साल के तजर्बे के बाद आई हैं, ठीक है। बहुत सारे पंगों के बाद, बहुत सारी गूगल के ऊपर सर्च के बाद और एक्सपीरियंसेस के बाद जो सेटिंग्स मैं आपको बताऊंगा आपने वही रखनी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने थोड़ी सी भी सेटिंग्स चेंज की तो आपकी VMware के ऊपर इंस्टॉलेशन नहीं होगी। तो बराए मेहरबानी वही सेटिंग्स रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हम किसके ऊपर आ जाते हैं जी। पहले हम यूँ करते हैं कि GNS3 ओपन कर लिया मैंने। सबसे पहला जो हमारा टास्क है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, राउटर मैंने लिया, ठीक है। ये टास्क आपने पहले भी किए हुए हैं यकीनन। उसके बाद इसमें से जाके क्लाउड में मैंने इसका लूप बैक के थ्रू इसको अटैच कर लिया। लूप बैक मेरा लोकल एरिया कनेक्शन 2 वाला है, ठीक है जी। ये आप करेंगे। उसके बाद इस पे जाके मैंने इंटरफेसेस असाइन कर दिए और फास्ट इंटरनेट 0/0 से फास्ट इथरनेट 0/0 से मैंने इसका लूप बैक अटैच कर दिया। और उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट काम किया वो इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये काम आपने सबसे पहले करना है। उसके बाद आपने जाना है कंसोल पे। यहाँ से आप आएंगे यहाँ से कीबोर्ड में नज़दीक कर लूँ, वेट कर। कन्फिग टी इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 पे जाएंगे हम। यहाँ पे मैं IP एड्रेस साइन करूँगा इसको, और IP एड्रेस मैं कहता हूँ कि मैं ये असाइन करता हूँ जी .20.255.255.255.0 व नो शट, ठीक है। ये आप कर देंगे। और ये करने के बाद आपने क्या करना है, 3 कमांड्स देनी है। ये वाली NTP सोर्स फास्ट इथरनेट 0/0 जो मेरे पास इंटरफेस पे मैंने IP असाइन किया है वो मैंने लिखा। उसके बाद NTP मास्टर, ये NTP की कन्फिगरेशन हैं, ठीक है। और यहाँ एक नंबर होता है स्ट्रेटम नंबर, इनमें से आप 6 मैंने असाइन किया। इसकी डिटेल्स जो हैं वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। NTP सर्वर का IP बताया 142.100.64.20, ठीक है। इतनी आपने कन्फिगरेशंस करनी है। उसके बाद बेशक इसको राइट कर दें। यहाँ तक कन्फिगरेशन करने के बाद आपका GNS3 पे काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, आपने यहाँ से आपने जाना है अपने कंट्रोल पैनल में और नेटवर्क अडॉप्टर्स की सेटिंग्स में। यहाँ से आएंगे लूप बैक, क्योंकि आपने अटैच किया था, लूप बैक की सेटिंग्स पे जाएं। यहाँ पे IP दें
IP उसी रेंज का देना है। मैंने यहाँ पे 21 दे दिया, डिफ़ॉल्ट गेटवे 20 दे दिया। ये जो मेरे पास NTP सर्वर का या राउटर का IP है। ये करने के बाद आपने इसको बंद कर देना है। और अब तीसरा जो टास्क है, 2 टास्क मैंने आपको बता दी, एक आपने GNS3 पे राउटर अटैच करके लूप बैक के साथ उसे NTP की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। दूसरा आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाके नेटवर्क अडॉप्टर की सेटिंग्स में जाके, ठीक है, और चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स में लूप बैक का IP असाइन करना है यहाँ से, ठीक है। और तीसरा टास्क अब आपके पास आ जाएगा, आपने जाना है अपना VMware का जो सेटअप है उसको रन करना है। रन करने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद उसको जब वो डेस्कटॉप पे आ जाए तो उसको रन करना है। एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आप क्या जाएँ, ये आप भूल जाएँ क्या है, ये मेरे पास पहले मशीन इंस्टॉल हुई हैं, ठीक है। यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे आपके पास जब आपके पास न्यू इंस्टॉलेशन होगी तो कोई भी यहाँ पे मशीन नहीं होगी। यहाँ से आप जाएँ न्यू वर्चुअल मशीन। जो सेटिंग्स मैं आपको बताऊँ बराए मेहरबानी वही सेटिंग्स कीजिएगा। जितनी मैं रैम रखूँ, जितनी मैं इसके अंदर हार्ड डिस्क की स्पेस रखूँ उतनी ही रखनी है, फिर आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से सबसे पहले स्टेप पे नेक्स्ट करना है। यहाँ से आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर नेक्स्ट करना है। उसके बाद लिनक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आके आपने लिनक्स रेड हैट 664T बिट ये आपने सिलेक्ट करना है। रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स 664 बिट। इसके बाद नेक्स्ट करना है। यहाँ से आपने वर्चुअल मशीन को कोई भी नेम दे देना है, जैसे मैंने कहा CUCM। यहाँ से अगर आपने कहीं पे भी इसकी स्टोरेज करनी है C के अलावा तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि C में मेरी स्टोरेज हो जाए। उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसको क्या करनी है, हार्ड डिस्क की स्पेस देनी है। आपने कम से कम 100 GB से ज़्यादा देनी है। यहाँ पे याद रखना है, अगर आप 100 से नीचे देंगे तो आपके पास इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आएंगी और आपकी इंस्टॉलेशन फेल भी हो सकती है। ये करना है। उसके बाद आपने फिनिश कर देना है। जिस तरह आप फिनिश करेंगे आपके पास यहाँ पे CUCM लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो सिर्फ यही एक आएगा। यहाँ पे आपने एडिट वर्चुअल मशीन्स करनी है और रैम आपने 2 GB से मिनिमम नहीं रखनी। रिकमेंडेड जो है वो 2 GB है, तो 2 GB से मिनिमम आपने रैम नहीं रखनी। नेटवर्क अडॉप्टर्स में आके आपने ब्रिज करना है। ब्रिज के बाद और इसमें सेटिंग्स आपको यहाँ पे आके ऑटो डिटेक्ट की बजाय आपने करना है ISO इमेज, अपने जहाँ पे आपने ISO इमेजेस डाउनलोड किया हुआ होगा वहाँ से आपने ISO इमेजेस चलाना है। मैंने यहाँ पे किया हुआ था, ये मैंने किया, ठीक है जी। यहाँ तक जो आपने स्टेप करने हैं ये सेम के सेम करने हैं। सिर्फ रैम का बताया मैंने आपको, 2 GB रैम मिनिमम रखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्ज़ी आप रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हार्ड डिस्क 100 GB से ज़्यादा रखनी है। नेटवर्क अडॉप्टर ब्रिज रखना है और यहाँ से आपने क्या करना है, अपनी ISO इमेज फाइल का पास देना है। वो देने के बाद यहाँ तक आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने एडिट में जाके वर्चुअल नेटवर्क अडॉप्टर्स में से ब्रिज को सिलेक्ट करके, ब्रिज ही होता है बेसिकली, यहाँ से इंश्योर करना है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट लूप बैक अडॉप्टर अटैच हो, क्योंकि हमारे पास जो हमारे राउटर के साथ अटैच है वो लूप बैक अडाप्टर अटैच है। तो आप इस VMware को ये बता रहे हैं कि जब भी ब्रिज सेलेक्ट हो तो उसको ऑटोमेटिकली अटैच कर दे लूप बैक अडाप्टर के साथ। तो ये भी आपने मेक श्योर करना है। उसके बाद आपने करना है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन, इसको रन करना है। आपकी इंस्टॉलेशन का पहला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से आप ओके करेंगे, इसको बेशक बंद कर दें। यहाँ से आप इसके फुल मोड में भी जा सकते हैं। तो अभी मैं इंस्टॉलेशन के लिए इसके फुल मोड में जा रहा हूँ। ये हम इसके फुल मोड में चले गए। यहाँ से अब इसकी इंस्टॉलेशन के स्टेप्स आएंगे, वो हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। थोड़े से स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स के बाद बेसिकली इस इंस्टॉलेशन में तो तकरीबन लगेंगे 40 से 45 मिनट या 1 घंटा लग सकता है। लेकिन जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, आपका NTP चलता हुआ होना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे इनिशियल स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उस इंस्टॉलेशन में फिर वो जो है उसको मैं स्किप कर दूंगा, वो आप लोगों ने फिर खुद करनी है। यहाँ से पहला जो हमारे पास प्रॉम्प्ट आएगा वो ये आएगा, अ मीडिया चेक इज़ रिकमेंडेड वंस बिफोर इंस्टॉलेशन। आप इसको येस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको येस करेंगे तो ये 1-2 घंटा एक्स्ट्रा ले जाएगा। अगर आपको
100% श्योर है आपका यानी हार्डवेयर ठीक है, तो आपको इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इसको नो करते हैं, करेंगे तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, इससे अच्छा है कि आप नो कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है जी, प्लीज़ वेट करें, आपको मैसेज आ रहा है। तो जिस तरह ही नेक्स्ट हमारे पास आता है तो हम उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंस्टॉलेशन में आपने जो है याद रखने हैं बस जो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, आप उन्हीं को परफॉर्म करना है ताकि आपके पास प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज़ आपके पास क्या होगी, प्रॉब्लम होगी आपको। यहाँ पे ये 1 या 2 मिनट लेगा, शायद 3-4 मिनट भी ले ले, लेकिन आपने थोड़ा सा वेट करना है। इस लेक्चर में थोड़ी सी पेशेंस रखनी है और कोशिश करना है कि ये सारा लेक्चर आप इसको देखें, इसको कट ना करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर, यानी कॉल मैनेजर आपने इंस्टॉल करना है, या सिस्को यूनिफाइड मैनेजर बिजनेस एडिशन ऐड करना है। जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है ये बेसिकली VMware पे नहीं होगा, लेकिन इस अगर आप सेकंड इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपके पास कॉल मैनेजर के साथ सिस्को यूनिटी कनेक्शन भी इंस्टॉल, दोनों एट ए टाइम इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन आपको एक मैसेज नज़र आ जाएगा, प्रोडक्ट्स नॉट सपोर्टेड ऑन करंट हार्डवेयर, सिस्को यूनिटी कनेक्शन यानी इस हार्डवेयर पे सपोर्टेड नहीं है, तो आप इसलिए पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके, इन टैब से मैं ये ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। आप टैब का बटन दबाएंगे तो ये क्या होगा, आपका प्रॉम्प्ट चेंज होता जाएगा। ओके पे जिस तरह ये आपको हाईलाइट होगा, आपने इंटर का बटन दबाना है और आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन के लिए वो जाएगा। अब यहाँ तो क्या कह रहा है कि वर्जन ऑफ द हार्डवेयर कुछ भी नहीं है, द वर्जन ऑफ द DVD 8.0 समथिंग है, डू यू वांट टू प्रोसीड दिस विद द इंस्टॉल। मैंने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं करना चाहते, करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको आप बेशक स्किप कर दें। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट।
जी फ्रेंड्स, सो तो नहीं गए? देखते रहें, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जो है जो लोग भी इस इंस्टॉलेशन को करें वो सारे पेजेस को देखते रहें, क्योंकि अगर आप देखेंगे सारे पेजेस को तो आपको शायद कोई कोई ऐसी चीज़ जो आपको बाद में तंग करे वो आपको ड्यूरिंग जब आप सीख रहे होंगे, ट्रेनिंग ले रहे होंगे, उस वक्त आपको समझ आ जाए। तो इसलिए सारी जितनी भी आपके पास स्क्रीन आएँ उन सब को आप देखें। ये ना हो कि आप इंस्टॉलेशन पे लगा के चले जाएं, तो उससे होगा कुछ नहीं, इंस्टॉलेशन हो जाएगी, लेकिन ये है कि सम टाइम ये होता है जब आप क्लाइंट साइड पे जाके इंस्टॉलेशन करते हैं और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वहाँ पे, जब क्योंकि आपने स्क्रीन्स नहीं देखी होती सारी, तो आपको प्रॉब्लम होती है। इसलिए जितनी भी स्क्रीन हैं सारी स्क्रीन देखनी है आपने। ये आपने देखा है कि ये ओके ओके मैसेज आ रहे हैं, ये बेसिकली लिनक्स की तरह स्टार्ट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसके जो बैकएंड पे जो सारे का सारा फिनोमिना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का चल रहा होता है। लेकिन परेशान ना हो आप लोग, इसका लिनक्स किसी को चलानी आती है नहीं चलानी आती उसका इससे कोई रिलेट नहीं है, इसके सिर्फ बैकएंड पे लिनक्स यूज़ हो रहा होता है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसके जब हम इंटरफेस को डिस्कस करेंगे, इंटरफेस यूज़ करेंगे, तो इसका उससे कोई मतलब कि लेना देना नहीं होगा। तो मतलब कि वो लोग जिनको लिनक्स बिल्कुल नहीं आती है, उन्होंने सुना भी नहीं है, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके बैकएंड पे क्योंकि जो लोग लिनक्स से फेमिलियर हैं, तो लिनक्स भी ऐसे ही स्टार्ट होती है, उसके भी बूट्स ऐसे ही ओके के मैसेज, फेल्ड के मैसेज, बहुत सारी जो उसकी सर्विसेज हैं वो ऐसे ही रीस्टार्ट होती हैं, स्टार्ट होती हैं। सेम इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होता है।
ये देखें जी नेक्स्ट हमने यहाँ से कंटिन्यू करना है। इसके बाद आप इसको प्रोसीड करेंगे प्लेटफॉर्म इंस्टॉलेशन विजिट को। यहाँ से वो कहता है वुड यू लाइक टू अप्लाई एन अपग्रेड पैच एज अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टॉलेशन। मैंने कहा जी कोई पैच नहीं है, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, बिल्कुल न्यू इंस्टॉलेशन है। तो नो के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर आया हुआ होगा, तो आपने सिर्फ इसको इंटर करना है। बेसिक इंस्टॉलेशन करनी है, बिल्कुल जी ठीक है। यहाँ से आपका जो भी मैर का है या जो भी आपका है हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी एशिया में कराची, ठीक है जी। टैब दबाएं, उसके बाद ओके करें। उसके बाद वो कहता है डू यू वांट टू इनेबल ऑटोमेटिक निगोशिएशन ऑफ द ईथरनेट NIC स्पीड एंड डुप्लेक्स। मैंने कहा जी नो, बल्कि आप इसको बैक पे चले जाएं और इसको बेशक यस कर दें ताकि वो ऑटोमेटिक कर ले, ठीक है। उसके बाद डू यू वांट टू चेंज द MTU साइज़ फ्रॉम द OS डिफ़ॉल्ट। मैंने कहा जी कोई डिफ़ॉल्ट साइज़ को चेंज ना करें। उसने कहा जी आप DHCP की कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। मैंने कहा जी नो। होस्ट नेम यहाँ पे आपने बताना है। होस्ट नेम मैंने कहा जी CUCM, कोई भी आप नेम दे सकते हैं। उसके बाद IP एड्रेस देंगे जो आपके इस CUCM का होगा 100.64.11 मैंने इसका IP एड्रेस दे दिया, ठीक है। और 255.255.0 ये इसका मास्क दे दिया। और लास्ट में मैंने क्या किया 142.100.64.21 मैंने क्या किया इसका गेटवे एड्रेस साइन कर दिया। ये कन्फिग्रेशन आपने यहाँ पे अपने हिसाब से भी आप IP एड्रेस दे सकते हैं जो आपने साइन करने हो। ये की मैंने। उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे से पूछेगा यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग्स को बेसिकली डील कर रहा है, रीस्टार्ट कर रहा है और जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसको स्टोर कर रहा है। आगे जी उसने पूछा कि जी आप DNS की इंफॉर्मेशन चाहते हैं जी। मैंने कहा जी नो, ठीक है। उसने इसको भी अपडेट कर दिया। जो जो इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे उसको अपडेट करेगा, रिस्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आपको स्टेटस भी नज़र आ रहे होंगे नीचे जो जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब आ जाएगा जी एडमिनिस्ट्रेटिव ID एंड पासवर्ड। यहाँ पे आप एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड देंगे जो आपके प्लेटफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र नेम यूज़ होगा। एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मैंने लिखा जी CCI वॉइस, ठीक है। ओके किया। जब 3 तरह के पासवर्ड्स होते हैं, पासवर्ड्स के हमारे पास एक नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको डिटेल डिस्कस करूँगा कौन से 3 तरह के पासवर्ड, यहाँ पे 3 तरह के पासवर्ड मांगेगा और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी लिखें जी, होम लिख दें, यूनिट कुछ भी लिख दें, लोकेशन भी कुछ लिख दें, कोई आपने यहाँ फिल करनी है बस। उसके बाद कंट्री देख के और आपने क्या करना है, ओके करना है। उसके बाद इज़ दिस सर्वर द फर्स्ट नोड इन द क्लस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्क्रीन है। इस स्क्रीन का मतलब ये है कि अगर तो आप, मैंने आपसे डिस्कस किया था पब्लिशर और सब्सक्राइबर का, अगर तो आप पहला सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, अपना पब्लिशर इंस्टॉल कर रहे हैं, प्राइमरी सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं,
तब आप कहेंगे कि इज़ दिस सर्वर द फर्स्ट नोड इन द क्लस्टर, येस। इसका मतलब कि आपका ये पहला सर्वर है इस क्लस्टर के अंदर। अगर आप इसको नो करेंगे तब ये आपसे क्या पूछेगा, आपके प्राइमरी सर्वर का एड्रेस पूछेगा और फिर उसको आपस में लिंक करेगा, इंटीग्रेट करेगा। इसलिए क्योंकि ये अब आप पहला सर्वर कर रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे येस रहने देंगे। यहाँ पे आप क्या देंगे, NTP सर्वर का IP। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर आपका NTP टेस्ट होगा। अगर यहाँ से आगे ना गया तो हमारी इंस्टॉलेशन क्या होगी, नहीं होगी। हमने 20 रखा था, यहाँ पे आपने देना है और इसके बाद पहले आपके कर लें, टेस्ट कर लें, फिर प्रोसीड करना। टेस्ट करने के बाद ये देखें आपको लिखा हुआ आ रहा है एक्सेसिबल। अगर यहाँ पे नॉट एक्सेसिबल हो तब आपको अपने NTP की कन्फिगरेशंस को चेक करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता दिया है कि अगर यहाँ पे आप गलत एंट्री देंगे, नॉट एक्सेसिबल आएगा, तब ये आपकी इंस्टॉलेशन को प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये आपने पॉइंट, इसके लिए हमने GNS3 को GNS3 में जाके राउटर में एज ए NTP की कन्फिगरेशन की थी और उसको एज ए NTP सर्वर यूज़ किया था। प्रोसीड करेंगे और उसके बाद क्या होगा, आपकी पास दूसरा पासवर्ड पूछा है, इसने सिक्योरिटी पासवर्ड। ठीक है, ये मैंने कहा जी, ये भी मैंने CCI वॉइस रख दिया है। CCI वॉइस मैंने आपको बताया 3 तरह के पासवर्ड पूछेगा, लेकिन अभी मैं बता नहीं रहा कि कहाँ कहाँ 3 होंगे यूज़, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे। और उसके बाद ये जी नेक्स्ट आ गया हमारे पास, डू यू वांट टू कॉन्फ़िगर अ सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मैंने कहा जी नो। ठीक है जी, और ये तीसरा पासवर्ड आपके पास आ गया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड एडमिनिस। सेम मैं रख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अभी बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। CCI वॉइस मैंने पासवर्ड रखा। ठीक है जी, और यहाँ से मेरी क्या हुई, द प्लेटफॉर्म कन्फिग्रेशन इज़ कम्प्लीट। अगर यहाँ पे आप ओके करेंगे तो अब आपकी जो है कन्फिग्रेशन कंप्लीट होगी। अब आपकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी इस कन्फिग्रेशंस के साथ, और ये तकरीबन आपका लेगी। ठीक है जी, ये लाइसेंस और इसके बाद आगे 1-2 स्क्रीन हो जाएंगे, उसके बाद आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये आपका 40 to 45 मिनट यहाँ से भी आगे ले लेगी, शायद 30 मिनट ले, आपके डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये मैंने वो रेंज बताई है आपको 40 to 45 मिनट, जो सिस्को की बुक्स में कहा जाता है कि 40 to 45 मिनट्स यहाँ से आगे इंस्टॉलेशन टाइम लेती है, अगर उसकी प्लेटफॉर्म की कुछ ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस ना हो। बाकी अगर स्पेसिफिकेशंस अच्छी हो तो उस पर ये टाइम वेरी कर सकता है। यहाँ से आने के बाद क्या होगा कि आपका ये उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 40 to 45 मिनट्स लेगी इंस्टॉलेशन में। उस टाइम तक मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक मशीन इंस्टॉल है। तो मैं क्या करूँगा, उसको चला के आपको दिखाता हूँ कि आफ्टर इंस्टॉलेशन, जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तब आपके पास क्या प्रॉम्प्ट आएगा। ठीक है जी, ये मैंने अगेन दूसरी मशीन चलाई। जिस तरह ही आपके पास आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, आपका सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। आपका ये VMware के अंदर वाला सर्वर इंस्टॉल होगा, रीस्टार्ट होगा। ये नहीं है कि आपका अपना ये जो जिसके ऊपर VMware वर्क मशीन इंस्टॉल है, ये वाला आपका लैपटॉप या कंप्यूटर इंस्टॉल रीस्टार्ट नहीं होगा और ना इसकी ज़रूरत है। सिर्फ अंदर वाला खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद आपके पास क्या होगा,
एक ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी जो कंसोल स्क्रीन होगी, जिसके कंसोल स्क्रीन ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास जो CUCM का सर्वर होगा उसके साथ आपने मॉनिटर अटैच किया होगा, उस मॉनिटर के ऊपर जो स्क्रीन आएगी ब्लैक कलर की वो कौन सी होगी वो भी हम देखते हैं इस मशीन के चलने के बाद। ये मशीन मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है क्योंकि वो 40 to 45 मिनट चलेगी, तो मैंने इसलिए इसी को रिस्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल न्यू फ्रेश मशीन है, ये भी मैंने कल ही इंस्टॉल की थी, लेकिन मैंने इसको सिर्फ आप लोगों के लिए ही यहाँ पे इस स्टेज पे इसको सस्पेंड किया हुआ था। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंटिन्यू मैं आपको दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा कि आप इसको कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। देखिए ये पहली स्क्रीन आएगी आपके पास, यहाँ पे आपसे वो पूछेगा, ये आपको बस शो नज़र आ रहा होगा आपको, CUCM लॉगिन। ठीक है, ये आप अगर मेरे पास, ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपको एक नज़र आ रहा होगा CUCM लॉगिन एडमिनिस्ट्रेटर दिया हुआ है और पासवर्ड दिया हुआ है, और उसके बाद ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है। एक यूज़र नेम पासवर्ड आपका यहाँ पे होगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी कमांड लाइन शो, ठीक है, कमांड लाइन सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं और यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। शो नेटवर्क ईथरनेट ज़ीरो, सॉरी, शो नेटवर्क ईथरनेट ज़ीरो, ठीक है जी। और यहाँ से हमने क्या किया जी, इसको ईथर ज़ीरो, यहाँ से आप क्या है इसकी कमांड लाइन सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमने आईपी दिया हुआ है 142.100.64.11, आईपी मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे, जो जो हमने दिया हुआ है, ये सारी की सारी कन्फिग्रेशन हमने इंस्टॉलेशन के दरमियान सेम की सेम रखी हैं जो मैंने उस सर्वर में आपको उस इंस्टॉलेशन में बताई हैं। यही कन्फिग्रेशन मैंने यहाँ पे रखी हैं। कमांड लाइन के ऊपर हम कैसे काम करेंगे, कौन कौन सी कमांड्स हैं, मैंने आपको बताया 2% आप मैक्सिमम CUCM का कमांड लाइन के ऊपर वर्क होता है, बाकी 98% ग्राफिकल होता है। तो ये 2% भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था। ठीक है जी। और ये नेक्स्ट जी हमारे पास है कि हमने इसको ग्राफिकल कैसे करना है। ग्राफिकल में क्या होगा, आप अपने लैपटॉप के मोज़िला फायरफॉक्स पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आप क्या करेंगे, अपने कॉल मैनेजर का IP एड्रेस असाइन करेंगे 142.164.111। आप अपने लैपटॉप के या डेस्कटॉप के किस पे जाएंगे, मोज़िला फायरफॉक्स पे, ठीक है, और आपका लूप बैक अडॉप्टर ऑन होना चाहिए। लूप बैक अडॉप्टर पे IP एड्रेस भी उसी रेंज का होना चाहिए जो मैंने इंस्टॉलेशन के दरमियान दिया था, ये आपने मेक श्योर करना है। दूसरा, आपने फायरवॉल आपकी ऑफ होनी चाहिए आपके कंप्यूटर की। और थर्ड बात ये है कि अगर ये तो था कि हम VMware के अंदर इसको एक्सेस कर रहे थे, जब हम ओरिजिनल इन्वायरमेंट में ये होता है कि कॉल मैनेजर आप इंस्टॉल करते हैं, मॉनिटर लगा के, मॉनिटर के ऊपर आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस आ जाता है, तो आपने जो ग्राफिकल इंटरफेस एक्सेस करना होता है उसको क्या करते हैं आप स्विच के साथ, क्योंकि आप किसी और कंप्यूटर पे जाके स्विच अटैच करके सेम रेंज क्योंकि आपने दी होती है, तो वहाँ से आपका कॉल मैनेजर पिंग कर रहा होता है, वहाँ से आप उसके क्या नाम है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, विंडो के ऊपर बैठ के उसके मोज़िला में या ब्राउज़र के अंदर जाएंगे और वहाँ पे आप अपना IP देंगे और वहाँ से जिस तरह ही इंटर करेंगे फर्स्ट पेज आपके पास आ जाएगा। जिस तरह ही आप फर्स्ट पेज को इंटर करेंगे, पहली बार ये आपसे जो मोज़िला है ये आपको कहेगा कि ये रिस्क है, आपने आई अंडरस्टैंड रिस्क पे क्लिक करना है, ऐड एक्सेप्शन करना है, गेट सर्टिफिकेट, कन्फर्म सिक्योरिटी एक्सटेंशन, और उसके बाद ये क्या करेगा, पहली दफ़ा सिर्फ आपसे पूछेगा। ये आपके पास क्या है जी, सिस्को यूनिफाइड CM एडमिनिस्ट्रेशन का ग्राफिकल इंटरफेस है। एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे पास दूसरा पासवर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है, एक कमांड लाइन पे यूज़ हो रहा था और एक यहाँ पर यूज़ हो रहा था। पासवर्ड है जी CCI वॉइस, सॉरी हमारा पासवर्ड
मिनिस TRATOR वॉइस। जी, यूज़र नेम पासवर्ड जिसमें आप करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, ठीक है, तो आपके पास पहला पेज लॉगिन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम शायद ये लेगा, लोडिंग टू प्लीज़ वेट। बाद में इतना टाइम नहीं लेगा, लेकिन हमेशा थोड़ा सा टाइम लेता है ये ग्राफिकल इंटरफेस, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो मैं आपको असली में पेज दिखाना चाह रहा था कि पेज आएगा किस तरह का। यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है अभी, ये बिल्कुल ये भी फ्रेश इंस्टॉलेशन है। उस फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद फिर ये टाइम नहीं लिएगा। जिस टाइम आप एडमिनिस्ट्रेटर पर पासवर्ड देंगे फ़ौरन आपके पास नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। ये देखें जी, ये मेरे पास फर्स्ट पेज आ गया है। ये इसके डिफरेंट मोड्स हैं। यहाँ से हम कल इंशाल्लाह अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे आगे की सारी चीज़ें, इस पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इसको यूज़ कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा टेलीफोनी सर्वर है ये, बहुत ही ज़्यादा फंक्शन है इसके अंदर बेतहाशा। काफ़ी साल तो मुझे हो गए हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन अभी तक भी इसके बहुत सारे ऐसे फ़ीचर्स हैं जो मुझे समझ लें कि मैंने शायद एक दफ़ा भी ट्राई ना किया हूँ। तो बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आप देखेंगे, आप यही सोच लें कि CCNP वॉइस और CCI कोलेब्रेशन पूरे का पूरा इसी के ऊपर है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इसके अंदर कितने फ़ीचर्स होंगे। लेकिन बहुत ही आसान है, क्योंकि ग्राफिकल है। ग्राफिकल चीज़ हमेशा आसान होती है। कॉन्सेप्ट्स वाइज पढ़ेंगे तो ये और भी ज़्यादा आसान लगेगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में इसके पहले पासवर्ड्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह इसके मोड्स को डिस्कस करेंगे, इसमें कहाँ कहाँ हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा बीच में बोर हो गया होगा इंस्टॉलेशन के दरमियान, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था इंस्टॉलेशन, इसलिए मैंने आज आपको ये करवाई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।